हेलो बच्चों, आज ऑनलाइन क्लास में एनसीईआरटी की कक्षा 2 की हिंदी की पाठ्यपुस्तक से एक पाठ पढ़ेंगे और उससे संबंधित अभ्यास कार्य को समझेंगे। आओ स्टार्ट करते हैं। पाठ का नाम है भालू ने खेली फुटबॉल। सर्दियों का मौसम था। सुबह का वक्त। चारों ओर कोहरा ही कोहरा। एक शेर का बच्चा सिमट कर गोल मटोल बना जामुन के पेड़ के नीचे सोया हुआ था। इधर भालू साहब सैर पर निकल तो आए थे, लेकिन पछता रहे थे। तभी उनकी नज़र जामुन के पेड़ के नीचे पड़ी। आंखें फैलाई, अक्ल दौड़ाई। आहा फुटबॉल! सोचा चलो इससे खेलकर कुछ गर्मी हासिल की जाए। आओ देखा न ताओ, भालू जी ने पैर से उछाल दिया शेर के बच्चे को। हड़बड़ी में शेर का बच्चा दहाड़ा और फिर पेड़ की एक डाल पकड़ ली, मगर डाल टूट गई। भालू साहब जल्दी ही मामला समझ गए, पछताए, लेकिन अगले ही पल दौड़कर फुर्ती से दोनों हाथ बढ़ाए और शेर के बच्चे को लपक लिया। अरे यह क्या! शेर का बच्चा फिर से उछालने के लिए कह रहा था। एक बार फिर भालू दादा ने उछाला, 2 बार, 3 बार, फिर बार बार यही होने लगा। शेर के बच्चे को उछलने में मजा आ रहा था, परंतु भालू थककर परेशान हो गया था। ओ किस आफत में आ फंसा! 12वीं बार उछालते ही भालू ने घर की ओर दौड़ लगाई और गायब हो गया। अब की बार शेर का बच्चा धड़ाम से जमीन पर आ गिरा। डाल भी टूट गई। तभी माली वहां आया और शेर के बच्चे पर बरस पड़ा। डाल तोड़ दी पेड़ की, लाओ हरजाना, शेर के बच्चे ने कहा। जरा ठीक तो हो लूं? माली ने कहा, ठीक है, मैं अभी आता हूं। माली के वहां से जाते ही शेर का बच्चा भी 9-2-11 हो लिया। उसने सोचा जान बची तो लाखों पाए। तो बच्चों, ये हमारी कहानी थी कि भालू ने खेली फुटबॉल। अब हम कहानी से ही अभ्यास कार्य जो है उसको करेंगे। शेर के बच्चे ने पेड़ की डाल क्यों पकड़ी होगी? शेर के बच्चे ने पेड़ की डाल क्यों पकड़ी होगी? क्योंकि वो नीचे न गिर जाए, इसलिए। शेर का बच्चा क्यों दहाड़ा? शेर का बच्चा हड़बड़ी में दहाड़ा, अचानक से। उसे पता भी नहीं चला और वो अचानक से हो पड़ा उसके साथ, तो इसलिए वो दहाड़ा। भालू साहब किस बात पर पछताए? भालू साहब इस बात पर पछताए होंगे कि उन्होंने शेर के बच्चे को, जब उसने कहा शेर के बच्चे ने उछालने को, तो उन्होंने दोबारा उसको उछाला और बार बार शेर का बच्चा फिर उछालने के लिए जिद करने लगा। भालू ने क्यों कहा, ओ किस आफत में आ फंसा? भालू ने इसलिए कहा होगा आफत में आ फंसा, क्योंकि बार बार उसे शेर के बच्चे को उछालना पड़ रहा था। वो थक कर परेशान हो गए थे। पहले क्या हुआ, फिर क्या क्या हुआ? भालू ने शेर के बच्चे को उछाल दिया। शेर के बच्चे ने पेड़ की डाल पकड़ ली। भालू ने घर की ओर दौड़ लगाई। भालू साहब सैर को निकले। भालू ने शेर के बच्चे को लपक कर पकड़ लिया। तो ये सभी वाक्यों को हमने क्रम से देना है कि पहले कौन सी घटना घटी। तो सबसे पहले भालू साहब सैर को निकले। फिर दूसरे में भालू ने शेर के बच्चे को उछाल दिया। शेर के बच्चे ने पेड़ की डाल पकड़ ली, ये तीसरे में आ जाएगा। भालू ने शेर के बच्चे को लपककर पकड़ लिया, ये चौथे में आ जाएगा। और भालू ने घर की ओर दौड़ लगाई, ये लास्ट 5वां सेंटेंस हो जाएगा। क्या होता अगर भालू शेर के बच्चे को न पकड़ता? तो भालू अगर शेर के बच्चे को न पकड़ता तो वो नीचे गिर जाता और जिससे उसको चोट लग जाती। शेर का बच्चा 9-2-11 न होता तो उसको माली पकड़ लेता और उससे हरजाना मांगता और शेर के बच्चे को उसे हरजाना देना पड़ता। जब भालू ने शेर के बच्चे को उछाला, वह दहाड़ा। उसके दहाड़ने की आवाज़ कैसी होगी? बोल कर दिखाओ।
अभी बच्चों तुमने करना है कि शेर कैसे दहाड़ता है, उसका बच्चा कैसे दहाड़ता होगा, एक बार ये अपने आप से करके देखोगे। नीचे लिखे कामों को कैसे करते हैं कक्षा में करके बताओ। तो एक बार लपकना, कैसे किसी चीज़ को लपकते हैं, फेंकते किसी चीज़ को कैसे हैं, कंघी कैसे करते हो, मोजे कैसे पहनते हो, दबे पाँव चलना, चुपके से अगर कहीं अंदर जाना हो तो कैसे जाते हो, धुले कपड़े निचोड़ना, धुले कपड़े कैसे निचोड़ते हो, इसके लिए भी हमने एक एक्ट करके दिखाना है। आगे बढ़ते हैं। शेर के बच्चे ने सुनाई आप बीती। शेर के बच्चे ने घर जाकर अपने माता पिता को अपनी कहानी सुनाई। उसने क्या क्या सुनाया होगा बताओ, क्या क्या सुनाया होगा कि मैं पेड़ के नीचे ऐसे सोया हुआ था, अचानक से वहाँ भालू आया, उसने मुझे फुटबॉल समझकर लात मारी और मैंने ज़ोर से मैं दहाड़ा और मैंने डाल पकड़ ली और फिर मैं डाल जो है वो टूट गई और भालू ने मुझे पकड़ लिया और पकड़ने के बाद मैंने भालू से और उछालने को कहा तो भालू ने बहुत बार मुझे उछाला और मुझे बड़ा मज़ा आ रहा था। भालू थककर परेशान हो गया था। भालू अचानक से गायब हो गया, भाग गया और इसी बीच में मालिया आ गया। उसने डाल टूटी देखी तो मुझसे हर्जाना मांगा और मैंने अभी देता हूँ कहकर उसको मनाया और वो अभी आता हूँ कहकर चले गया और मैं 9-2-11 वहाँ से हो गया। अब हम अगले प्रश्न को देखेंगे। फुटबॉल को फुटबॉल क्यों कहते हैं? क्योंकि पाँव से खेला जाता है तो इसलिए उसे फुटबॉल कहते हैं। ऐसे खेलों के नाम बताओ जिसमें बॉल का इस्तेमाल करते हैं, जैसे पिट्ठू है, हॉकी है और बास्केटबॉल है, वॉलीबॉल है। ठंड से बचने के लिए शेर का बच्चा गोल मटोल सिमट कर बैठ गया था। तुम्हारे विचार से शेर का बच्चा ठंड से बचने के लिए और क्या क्या कर सकता था? दौड़ लगा सकता था, उछल कूद कर सकता था। तो ऐसे बहुत सी चीज़ें अब ये बच्चों आपने अपने आप से सोचना है कि हम गर्म होने के लिए जब हमें ठंड होती तो हम क्या क्या कर सकते हैं। सर्दियों का मौसम चारों ओर कोहरा ही कोहरा, गर्मियों का मौसम चारों ओर धूप ही धूप। उदाहरण के अनुसार शब्दों को उलटकर लिखें। शेर का बच्चा फिर से उछालने को कह रहा था। शेर का बच्चा फिर से पकड़ने को कह रहा था। पेड़ की एक डाल पकड़ ली, पेड़ की एक डाल लपक दी। पिट्ठू को सतोलिया भी कहते हैं। ठंड से बचाव। भालू ने ठंड से बचने के लिए फुटबॉल खेलने की बात सोची। तुम ठंड से बचने के लिए क्या क्या करते हो? सही का निशान लगाओ। दौड़ लगाते हो, बिल्कुल सही है। गर्म कपड़े पहनकर घर में बैठते हो, ये भी ठीक है क्योंकि गर्मी होती है। रजाई ओढ़ते हो, ये भी ठीक है। आग तापना, ये भी ठीक है। ठंडा पानी पीते हो, ये गलत है। गर्म पानी से नहाते हो, बिल्कुल ठीक है। गरम गरम चाय पीते हो, बच्चे चाय नहीं पीते हैं लेकिन बड़े लोग ठंड से बचने के लिए चाय पीते हैं। तो ये इसके अभ्यास थे और इसी के अभ्यास के प्रश्न इसमें भी दे रखे हैं। तो इन अभ्यास के सॉल्यूशंस को हम बनाएंगे और हम खुद से इसका जो है वो अभ्यास करेंगे। हम अगले पाठ को लेकर जल्दी, कक्षा 2 के अगले पाठ को लेकर जल्दी आप लोगों के समक्ष आएंगे और इन प्रश्नों को हल कीजिए, इन प्रश्नों को पढ़िए और घर में बैठकर अपना अभ्यास कार्य जारी रखिए और जल्दी से हम नए प्रश्नों को लेकर